अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कानून साज पैगम्बर मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की डाली निछावर करें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वालिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तिलावत आयत करीमा के ज़िक्र में चंद बातें मैं आपकी बारगाह मोहब्बत में अर्ज करूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के इस आयत करीमा के जरिए हमें कह क्या रहा है इसको समझना है। तो बिला किसी तमहीद अपने प्रैक्टिकल को ज़हन में रखें। जिस तरह हम अपनी जरूरत के लिए कई एक बार मार्केट में जाते हैं और हर मर्तबा जाने का अलग अलग मकसद होता है, ठीक उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर 6666 आयतों को नाज़िल फरमाया और तमाम आयतों के नुज़ूल का अलग अलग मकसद, तमाम आयतों के नुज़ूल का अलग अलग मानी, तमाम आयतों के नुज़ूल का अलग अलग मतलब। किसी आयत के जरिए रब्बे कायनात ने अपने बंदों से फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं अल्लाह फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तुम मेरा शुक्रगुजार बनकर जिंदगी जियो मैं तेरी जरूरत को पूरा कर दूंगा। यानी हर आयत के नुज़ूल का अलग अलग माना। उसी तरह उन्हीं तमाम आयतों में एक आयत है मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम। ये आयत करीमा अक्सर व बेशतर आम लोगों को भी याद होती है। इस आयत करीमा का हाफिज आम लोग भी हुआ करते हैं। क्यों? इसलिए कि इस आयत करीमा से साबका लोगों को पढ़ता रहता है, जरूरत पड़ती रहती है। कोई इंतकाल कर गया, मिट्टी डालते हैं तो इस आयत करीमा को दुआ की शक्ल में लोग पढ़ते हैं। नहीं कभी पढ़िएगा तो कम से कम मिट्टी डालते वक्त तो ये दुआ की जरूरत पड़ती है लोगों को पढ़ने की। इस तनाज़ुर में अगर ये कहा जाए कि इस आयत करीमा की जरूरत हर इस्लाम के मानने वाले को पड़ती है तो गलत नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे का जनाजा पढ़ता है, मिट्टी डालता है और मिट्टी डालते वक्त ये दुआ पढ़ता है। हमें गौर करना है कि मिट्टी डालने की ये आयत करीमा, मिट्टी डालने की जो दुआ बनी, आखिर इस आयत करीमा के जरिए अल्लाह ताला हम बंदों से कहे क्या रहा है, इस आयत करीमा के नुज़ूल का मकसद क्या। इस आयत को अल्लाह ताला मुस्तफा जान रहमत पर नाज़िल फरमाया, आखिर इस आयत के नुज़ूल का मानी और मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्तों ज़हन को हाजिर करके समझने की कोशिश करें। इस आयत करीमा का मतलब ये अल्लाह कहता है मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह फरमाता है लोगों, जिस मिट्टी से मैंने तुमको बनाया है उसी मिट्टी में दोबारा तुमको लौटा लेंगे। इस आयत करीमा के जरिए अल्लाह फरमाता है इंसान, जिस मिट्टी से मैंने तुझको पैदा किया है उसी मिट्टी में तुमको दोबारा लौटा लेंगे और फिर उसी मिट्टी से तीसरे दफा तुमको जिंदगी देकर तुम्हारा हिसाब किताब। इस आयत करीमा का यही मानी है। यही वजह है कि आप देखें कि आदमी कर्जा लेकर, सूद लेकर हर कीमती चीज हर आदमी को पसंद हुआ करती है। अब आप बताइए चकपहाड़ के कब्रिस्तान के जमीन की जो कीमत होगी, क्या कलकत्ता के 16 कब्रिस्तान की कीमत की जमीन जो है यहाँ की जमीन से कई गुना ज्यादा होगी। कलकत्ता में है, इंतकाल कोई कर गया, समस्तीपुर जिला के गांव के राम में देहात में का रहने वाला था,
हमारा बाप दादा ही क्यों न हो, अगर वहाँ इंतकाल किए तो ऐसी औकात बेचकर कर्ज लेकर सूद की दुनिया में अपने आप को फंसाकर, औकात नहीं है कि हम 25,000 खर्च करके 50,000 खर्च करके अपने खानदान के किसी फर्द के लाश को हम कलकत्ता से मंगाएं। उतनी सलाहियत हैसियत नहीं है। हमको कर्ज लेना पड़े बर्दाश्त कर लेते हैं, सूद लेना पड़े इसको भी झेल लेते हैं, मगर बड़ी को वहाँ से हम कलकत्ता से दिल्ली से मंगा लेते हैं। क्यों? पैसा मेरा खर्च हो रहा, परेशानी मेरी बढ़ रही है, सूद के दलदल में मुझे फंसना पड़ रहा है, कर्ज के मामलात का नौबतें हमें झेलनी पड़ रही है। असल में अल्लाह के कानून पर अमल हो, अल्लाह के फरमान पे अमल हो रहा है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया जिस मिट्टी से तुमको पैदा किया हूँ उसी मिट्टी में दोबारा तुमको लौटा लूंगा। कभी कभी आपके भी देखने का साबका होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कहीं पैदा किया हो, मगर आपके कब्रिस्तान के उसी जगह की मिट्टी से अल्लाह ने इनको पैदा किया है जहाँ आप उनको सुपुर्द खाक को दफनाए, उसी मिट्टी से अल्लाह ने उनको बनाया। इसलिए घर चाहे जहाँ भी हो, अगर हमारे हमारे बनने की मिट्टी अगर बम्बई की होगी ना, तो हम बम्बई का अब तक तकरीबन 40 साल की उम्र पाने वाले हैं, वहाँ तक पहुँचने तक जो है हम बम्बई का मुँह नहीं देखे। लेकिन अगर हमारे वजूद की मिट्टी बम्बई की होगी ना, और परसों मेरा मरना अगर नसीब में होगा, तो हम किसी न किसी मसलहत के तहत हमको बम्बई पहुँच ही जाना होगा और वहाँ हमारा इंतकाल होगा, वहाँ हमारी तकफीन। इसलिए के अल्लाह ने फरमाया किसी मुल्ला का कौल नहीं है, किसी अकायद से ताल्लुक रखने वाले मौलवियों की जाती राय नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जिस मिट्टी से मैंने तुमको पैदा किया है उसी मिट्टी में तुमको दोबारा लौटा लेंगे और फिर उसी मिट्टी से तुमको तीसरी दफा जिंदगी देकर तुम्हारा हिसाब किताब। ईमान है कि नहीं है? और ईमान यही वजह है, चाहे हालात जितनी भी हमारी गुर्बत के हम जितने भी शिकार क्यों न हो, हमारे खानदान के फर्द की लाश को मंगाने में हमें कर्ज लेना पड़े, सूद लेना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, या जिस तरह की हमें परेशानियां झेलनी पड़े, हमको झेलना होगा और अपने खानदान के उस फर्द की लाश को अपने मकान और अपने गाँव गिराम में बुला ही लेंगे अगर हमारे गाँव गिराम के उस जगह की मिट्टी से अल्लाह ने उनको बनाया। यही हिकमत है, यही अल्लाह का इरशाद है, जिस मिट्टी से अल्लाह ने हमको और आपको पैदा किया। और ये नहीं समझे कि शनाख्ती निशान में हम अपने आप को आधार कार्ड पेश करके हम ये बायोडाटा देते हैं कि हम चकपहाड़ के रहने वाले हैं, ताजपुर के क्षेत्र का रहने वाले हैं, समस्तीपुर जिला है, बिहार के रहने वाले हैं, इंडियन आदमी हैं। ये सारे बायोडाटा आपका मौत और जिंदगी के मामले में काम नहीं करेगा। अगर आपके वजूद की मिट्टी कलकत्ता की होगी तो ये आधार कार्ड आपको यहाँ नहीं लौटवा लेगा, आपको कलकत्ते ही में किसी न किसी बहाने तदफीन होना पड़ेगा, आपको वहीं दफनाया जाएगा। हज़रात यह है कुरान पाक के इस आयत करीमा के जरिए अल्लाह यही कह रहा है हम लोगों से कि जिस मिट्टी से मैंने तुमको बनाया है उसी मिट्टी में तुमको लौटा लेंगे, फिर जिंदगी दे के तुम्हारा हिसाब किताब लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के कानून ज़ाब्ते पे अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अब सुनिए एक बात, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी के कुछ नमूने आप तक रख दूं। सहाबा किराम का तज़किरा करना ये बरकत से खाली नहीं है। सहाबा किराम के तज़किरे दिल से सुनना और दिल से बयान करना बहुत सारी वाहियात और बहुत सारी परेशानियों से निकलने की भी अलामत है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी को बहुत बड़का खबीस पकड़ ले, खबीस जिन्नात का दम इब्लीस पकड़ ले, तो पूरे कुरान शरीफ की तिलावत करके खबीस को भगाने के लिए आप मारिएगा तो कितना कुरान को पढ़ने में टाइम भी लगेगा और उसके पढ़ने का जो इस्लामी तरीका है उस पहलू को अपने आना भी पड़ेगा। लेकिन
सहाबा किराम के जाती नाम में अल्लाह ने वो पावर रखा। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी को खबीस इब्लीस जिन्नात पकड़ ले और हजरत उमर का नाम लेकर के फूंक दे तो वो खबीस भाग जाए, जिन्नात भाग जाता है। हजरत उमर के नाम में इतनी दहशत है गैरों के लिए कि हजरत उमर से शैतान भी पनाह मांगता है। वो है हजरत उमर की जाते गिराम। हजरत एक सहाबी रसूल के जिंदगी के नमूने आप तक रख दूं, जल्दी से सुनिए। सहाबी रसूल का नाम है हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदगी जीने का दस्तूर अमल ये था कि अपने जिंदगी के हर वक्त की नमाज मुस्तफा जाने रहमत की इक़्तिदा में पढ़ा करते थे। पांचों वक्त की नमाज सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे अदा करते थे। लेकिन आदत करीमा में कुछ ये बात शामिल थी जो सरकारे मदीना एक दिन पूछ बैठे। आदत करीमा क्या थी उनकी? 4 वक्तों में जो शिरकत करते, जोहर असर मगरिब इशा, इन 4 वक्तों में हजरत अबू दुजाना आका कौनैन की इक़्तिदा में नमाज पढ़ के और सरकार के साथ दुआ मांगते, तब जाते मकान घर जाते। लेकिन फजर के नमाज के मामूल ये बना हुए थे कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही सरकार सलाम फेरते तो अबू दुजाना अपने घर चले मांगते थे सरकार के साथ। तो एक दिन अगर आप नहीं मांगिएगा दुआ तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चलो किसी कोई जरूरत पेश आई होगी, चलेगा। 2 दिन 3 दिन तक अगर आप नहीं मांगिएगा दुआ तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चलो कोई परेशानी होगी, चलेगा। लेकिन आप हमेशा का मामूल कोई इमाम साहब की इक़्तिदा में नमाज पढ़े, 30 दिन नमाज पढ़िए और हर नमाज उनके पीछे पढ़िए और उनके पीछे नमाज पढ़ लीजिए और दुआ नहीं मांगिए। तो एक वक्त में अगर मांगिएगा तो समझ जाएंगे किसी हाजत के तहत गए। हो सकता है इंसान को आदत पड़ सकती है, लेकिन मामूल जब बना लीजिएगा तो इमाम साहब आपको आखिर वजह क्या है। ठीक उसी तरह हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में फजर की नमाज पढ़ते, जैसे ही सरकार सलाम फेरते हजरत अबू दुजाना अपने मकान चले जाते, दुआ नहीं मांगते सरकार के साथ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक ये मामला हुआ तो मेरे सरकार ने एक दिन हजरत अबू दुजाना को उठा करके पूछा, अबू दुजाना क्या फजर के नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ की अहमियत तुम्हारे नजर में आका कौनैन ने फरमाया अबू दुजाना रोजाना का मामूल ये है तुम्हारा कि फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ते हो और मैं सलाम पढ़ता फेरता हूँ, तुम चले जाते हो, आखिर दुआ क्यों नहीं मांगते? रोज का तुम्हारा ये मामूल बन चुका है कि आखिर दुआ क्यों नहीं मांगते हो? तो हजरत अबू दुजाना का जवाब सुना है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू दुजाना ने फरमाया या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सरकार दरअसल बात ये है कि मेरे नजदीक फजर के नमाज के बाद आपकी इक़्तिदा में दुआ मांगने की अहमियत जरूर है, लेकिन मैं इसलिए दुआ नहीं मांगता हूँ, बगैर दुआ के सलाम फेर करके चला जाता हूँ कि दुआ मांगने में कुछ टाइम लगता है, कुछ वक्त लगते हैं और दुआ मांगने में 2-4-5 मिनट का अरसा वक्त गुजर जाता है। मैं सलाम फेर कर फौरन इसलिए चला जाता हूँ कि मेरे मकान के बगल में एक मेरे पड़ोसी का एक मकान है, उस पड़ोसी के आंगन में एक खजूर का पेड़ है। एक खजूर का पेड़ है मेरे पड़ोसी के आंगन में, एक खजूर का पेड़ है, उसकी कुछ टहनियां डाल मेरे आंगन की तरफ झुका हुआ है और रात में उस पेड़ के फले हुए खजूर के कुछ दाने मेरे आंगन में गिर जाते हैं। सरकार की बारगाह में अबू दुजाना फरमाते हैं आका उस पेड़ के कुछ टहनियां मेरे आंगन के तरफ झुका हुआ है, रात के हिस्से में कुछ पेड़ का फल जो है मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं सलाम फेर कर फौरन इसलिए जाता हूँ कि अगर जब तक दुआ मांगूंगा कहीं ऐसा न हो मेरे घर में छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं, अगर वो जग जाएंगे तो आंगन में जैसे ही जाएंगे उसे खजूर का फल गिरा हुआ मिलेगा तो वो उठा करके खा लेगा। तो मैं इसलिए चला जाता हूँ बगैर दुआ मांगे कि जब जैसे ही जाता हूँ मेरे
मेरे बच्चे सोए हुए होते हैं, आंगन में जितना फल गिरा होता है मैं उसको उठा करके और अपने पड़ोस के यहाँ पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में हजरत अबू दुजाना फरमाते, सरकार मैं उस पेड़ का गिरा हुआ फल अपने आंगन से चुन बीच करके और पड़ोस के यहाँ पहुँचा देता हूँ, इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा छोटा बच्चा उठ जाए और अपनी कम उम्री की बुनियाद पर बच्चे बच्चे ही होते हैं, कहीं अगर खजूर के खजूर के दाने को उठाकर अगर खा लेंगे तो उस पड़ोस के पेड़ के खजूर का फल उस पड़ोस के बगैर इजाजत खा लेंगे तो इस्लाम के नुक्ते नजर से वो मुजरिम व गुनहगार हो जाएगा। इसलिए हमने बगैर दुआ मांगे अपने आप को चला जाता हूँ और उस फल को उठाकर पड़ोस के यहाँ पहुँचा देता हूँ। इतना सुनने के बाद क्या किया? सरकार फरमाते अबू दुजाना बात ऐसी है, तुम्हारे पड़ोस के आंगन के खजूर के दरख्त के चंद दाने तुम्हारे आंगन में गिरते हैं और बच्चों के न बगैर इजाजत खाने की वजह से न खा सके, इसकी वजह से दाना वहाँ पहुँचाते हैं। ऐसा कीजिए, आप अपने पड़ोस के उस आदमी को बुलाकर मेरे सामने लाइए जिसका खजूर का पेड़ है। मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह तो हम बता दें। हजरात मेरे पैगंबर ने जवाब दिया कि उस पड़ोसी को मेरे सामने बुला करके लाओ जिसका पेड़ है खजूर का, खजूर के पेड़ के मालिक को मेरे यहाँ पर बुला के लाओ। तो वो अबू दुजाना गए और जिसका खजूर का पेड़ था उसको बुला करके लाते हैं। आका ने फरमाया, ऐ अबू दुजाना का पड़ोसी, तुम्हारे आंगन में जो खजूर का पेड़ है उस खजूर के पेड़ को तुम बेचना चाहते हो, बेचोगे? तो अबू दुजाना का पड़ोसी का हाँ मुनासिब कीमत मिल जाएगी तो बेच देंगे। तो हजरत आका कौनैन ने चंद सहाबा किराम की मौजूदगी में हजरत अबू दुजाना के पड़ोसी से कहा, मेरे पैगंबर ने ऐसा करो कि वो पेड़ अबू दुजाना के नाम कर दो और उस पेड़ के बदले में दुनिया का पेड़ तो नहीं, मैं जन्नत के खजूर के बागीचों के 10 पेड़ का मैं तुम्हें मालिक बना देता। जन्नत के 10 पेड़ का खजूर के 10 पेड़ का मालिक तुम्हें बना देता हूँ, वो पेड़ अबू दुजाना के नाम कर दो। जैसे ही इतना सुना तो अबू दुजाना का पड़ोसी कह पड़ता है, या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हाजिर का सौदा गायब से नहीं किया जाएगा, हाजिर का सौदा गायब से नहीं किया जाएगा। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, कारी शमशाद साहब क़िबला। अब बस एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अबू दुजाना के पड़ोसी से अब मेरे सरकार ने फरमाया कि वो खजूर का पेड़ अबू दुजाना के नाम कर दो, उसके बदले में मैं जन्नत के खजूर के बागीचों के 10 पेड़ को तेरे नाम कर देता हूँ। तो वो शख्स कहने लगता है ऐसा नहीं होगा कि हाजिर का सौदा हम गायब से करेंगे। तो सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू दुजाना का पड़ोसी, अगर मेरे सरकार के लगाए हुए कीमत तुम्हें पसंद नहीं है तो चलो, सामने मेरा खजूर का बागीचा है, मैं अपने खजूर के बागीचा के 10 पेड़ को मैं तेरे नाम कर देता हूँ और तुम अबू दुजाना के नाम अपने आंगन का पेड़ कर दे। मैं जैसे ही अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो शख्स तैयार हो जाता है और अबू बकर के बागीचे में जा करके और एकदम हेवी पेड़ का अपने आप को 10 पेड़ का मालिक बन जाता है। आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस बारगाह से जाने के बाद अबू दुजाना का पड़ोसी अपने मकान जाता है, बीवी बाल बच्चों को समझाता है, देखो अपने आंगन में पेड़ है, लोग तो यही जानेंगे कि इसका मालिक हम ही हैं, हमने बेच दिया है। अबू बकर के बागीचे के 10 पेड़ का हम मालिक बने हैं, वो पेड़ भी हमारे नाम हो गए और दुनिया तो यही जानती है कि ये मेरे आंगन में पेड़ है तो मैं ही इसका मालिक हूँ। किसी को इस बात का इल्म तो नहीं है, अलबत्ता पर्दा पोशी से इस पेड़ का भी हम ही मालिक बने होंगे, लिहाजा इसके बदले में और मजीद 10 पेड़ों के मालिक हम बना दिए गए हैं। हजरात, इतना सुनना होता है, घर के भी लोग बहुत मसरत और शादमानी का इजहार करते हैं, लेकिन दिन गुजरने के बाद जैसे ही रात आती है और रात जैसे ही खत्म होती है, सुबह नबूदार हुआ। देखने वालों ने क्या देखा कि अबू दुजाना के पड़ोसी के आंगन में जो खजूर का पेड़ था रातों रात अपने आप उखड़ करके और अबू दुजाना के आंगन में आकर के लग गया, अबू दुजाना के आंगन में आ गया।
मेरे दोस्तों, आप इस वाक़े से क्या समझते हैं? मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने मालिक जन्नत बनाया है, मालिक जन्नत बनाया है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक है, जिसके ताल्लुक से शायरी की शक्ल में किसी ने क्या ही नक्शा दिया है। ताज्जुब तो देखो कि फिरदौस आला, ताज्जुब तो देखो कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ताज्जुब तो देखो कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ये दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए वो। तमाशा तो देखो, ये दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हज़रत कहने का मंशा ये है कि अपने आप को फना फिल्लाह और फना फिल रसूल कर लीजिएगा, अल्लाह रसूल के फरमाबरदार बन जाइएगा। तो जन्नती होने के लिए, किसी मोमिन के जन्नती होने के लिए तीजा का 1-2 खत्म कुरान खानी शर्त नहीं है। जन्नती होने के लिए 10वां और 20वां 40वां के कुरान खानी और भोज और मिलाद और जलसा फर्ज नहीं है। जन्नती होने के लिए ईमान शर्त है। अगर ईमान पर अगर खात्मा हो जाता है और मेरे नाम अगर कुरान खानी न भी हुई है तो हम जन्नत में जाएंगे। और ईमान पे खात्मा नहीं हुआ तो तीजा 10वां 20वां 40वां तो बहुत कम बड़ी बात है भाई। सालों भर 365 दिन एक खत्म नहीं कई खत्म करके तिलावतें अगर मरने वालों के नाम करते रहे, जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है तो मेरे दोस्त वो जहन्नम ही में जाए। इसलिए जन्नती होने के लिए ईमान की मौत शर्त है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात तूने अपने फजल से हम गुनहगारों को ईमान की दौलत अता फरमाई है। इसमें अपना कोई भी जाती अखराजात हमारा नहीं है। तूने हम गुनहगारों को जो ईमान की दौलत अता फरमाई है वो अपने फजल से अता फरमाई है। लिहाजा इस बज़्म मुस्तफ़ा के वसीले से तेरी बारगाह में अर्ज़मंदी है, मौला ईमान की दौलत जब तू अपने फजल से अता फरमाया है तो हम ईमान वालों को ईमानदाराना जिंदगी जीने की भी तौफीक अपने फजल से अता फरमा दे और अपने महबूब के नक्शे कदम पर हम सबको जिंदगी जीने और मरने का हौसला अता फरमा दे।